गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री अंडर द सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री एज द नेम सेज कि बड़े स्तर पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि ऊंचे स्तर पर इंडस्ट्रीज। So it means large scale industries are those industries which require huge infrastructure, manpower, investment. Large scale industries are capable of generating funds for research and development of new technology. These industries provide opportunities for small scale and cottage industry to flourish, and these industries also provide employment opportunities. ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वर्कर्स भी या मैन पावर भी हमें बहुत सारा चाहिए होता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जो नए नए प्रोडक्ट्स पर भी डेवलपमेंट, न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है, न्यू टेक्नोलॉजी भी बनाती है कि हर बार कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट और हैवी यू कैन से R&D के साथ जब इंडस्ट्री होती है तो उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है, IT है, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, और इसके अलावा भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स हैं आपके, नेटवर्क जो हैं आपके, या आपके जो डेली यूज़ में हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे HUL बनाती है कंज्यूमर गुड्स, आपके शैम्पूज, आपके सोप्स, आपके परफ्यूम्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ द फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फर्स्ट, इसकी फीचर है हैवी इन्वेस्टमेंट। इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसका मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट, इसके भी आगे हम टेबल में बताएंगे कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होती हैं हमें इसके लिए रॉ मटेरियल भी काफ़ी महंगा होता है इसमें, और इसमें जो है आपको उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका अच्छा बड़ा होना चाहिए। लार्ज मशीनरीज आती हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। आप सेम प्रोडक्ट ही हमेशा नहीं बनाओगे, समय के हिसाब से उसमें बार बार आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद उसमें न्यू प्रोडक्ट्स भी आप डेवलप करोगे। ग्रेटर नीड ऑफ मैन पावर, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट या मैन पावर की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी इतना होता है कि आप अपने देश की ज़रूरतों के साथ साथ आप इसको एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की इम्पॉर्टेंस में फर्स्ट है सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जब प्रोडक्शन लार्ज में होगा तो हमें रिवेन्यू भी जो है लार्ज स्केल में होगा, हमें जो इनकम है वो भी लार्ज स्केल में होगी, और गवर्नमेंट की ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से होता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, सबका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, फुल यूटिलाइजेशन यू कैन से। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रॉफिट अर्न करने की एफिशिएंसी, या प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए जो एक्टिविटी होती है, तो वो हम जरूरी नहीं है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में एक बार हमने जो मशीन अपना ली, अगर नई मशीन्स विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है तो हम उसको भी टाइम टू टाइम इंस्टॉल करते रहते हैं अपने प्लांट में। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इट मीन्स हम बाहर से प्रोडक्शन ना करके हम यहाँ से ही अपना लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, हम सिर्फ अपनी कंट्री की ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करते लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, हम बाहर भी और देशों को भी अपना सामान बेचते हैं। एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें पहले फीचर में भी आ चुका है कि इसमें काफ़ी सारे मैन पावर की ज़रूरत होती है, और ये देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। एंड हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इंडस्ट्रीज़ जितनी ज़्यादा होंगी देश में उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उतना ही ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होगा, उतनी ज़्यादा इनकम होगी, और उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी जो है देश की ग्रो करती है। अब बार बार आ रहा था कि लार्ज स्केल हमें इनकम होती है या लार्ज स्केल का इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये एक टेबल है जिसमें हमें पता लगता है कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट।
तो आपकी जो है चार तरह की इंडस्ट्री है। माइक्रो बिल्कुल छोटी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। माइक्रो इंडस्ट्री में जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो लेस देन 25 लाख, अगर स्मॉल है तो 25 लाख से 5 करोड़, अगर मीडियम है 5 करोड़ से 10 करोड़, और अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो मोर देन 10 करोड़। इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मोर देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो मोर देन 5 करोड़ चाहिए। और नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं तो मोर देन 250 वर्कर्स, यानी अगर आपके फैक्ट्री में या प्लांट में वर्कर्स 250 से ज़्यादा हैं तो ही आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कही जाएगी। सो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मोर देन 10 करोड़, सर्विस इंडस्ट्री है तो मोर देन 5 करोड़, एंड अगर वर्कर्स हैं तो 250 वर्कर्स। सो हम आगे चलते हैं। इसके साथ ही हमारा जो है मीडियम स्केल इंडस्ट्री भी इसी में ही हम कवर कर रहे हैं। मीडियम स्केल इंडस्ट्री ना जो लार्ज है ना वो स्मॉल है। पिछली टेबल में भी हमने देखा कि मीडियम स्केल इंडस्ट्री भी दिया हुआ है जिसमें इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ से 10 करोड़, यानी स्मॉल से ज्यादा और लार्ज से कम। सर्विस इंडस्ट्री है तो 2 करोड़ से 5 करोड़, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं अप टू 250। इट मीन्स 50 से ज्यादा और 250 तक जो वर्कर्स हैं वो दैट कम अंडर द मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो हम इस टॉपिक को भी साथ के साथ ही कवर कर रहे हैं। सो मीडियम